जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, नौकरी की है, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों महालक्ष्मी का व्रत करने से वैसे भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र धन को देने वाला है, तो ये बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है। और साथ ही इस दिन देखिए जीवित पुत्री का व्रत भी है, और क्योंकि वो संतान को देने वाला है, संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग है। अगर इस शुभ संयोग में अगर आप महालक्ष्मी का व्रत करते हैं या महालक्ष्मी के व्रत के दिन इस उपाय को करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों महालक्ष्मी का व्रत देखिए अष्टमी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितर पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है उसी दिन यह व्रत किया जाता है। और इस बार ये देखिए 28 सितंबर को शाम को प्रारंभ हो रही है 6 बजे के बाद। तो कई लोग देखिए 28 सितंबर को रखेंगे, लेकिन 29 सितंबर को पूरी अष्टमी तिथि है। सुबह से लेकर मतलब रात के 8:30 बजे तक अष्टमी तिथि है। तो आप चाहे 28 को करें चाहे 29 को करें, जिस दिन भी आप पूजन कर रहे हैं, तो अगर आप महालक्ष्मी के सामने एक उपाय करते हैं, एक वस्तु महालक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, तो अवश्य ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। महालक्ष्मी जी का देखिए पूजन शाम को मतलब शाम के समय ही किया जाता है। प्रदोष काल में महालक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। उस समय पर आपको महालक्ष्मी जी का पूजन करना है। अगर आपके घर में देखिए महालक्ष्मी जी की तस्वीर है, अगर आप कोई तस्वीर लेकर आना चाहते हैं तो महालक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर लाएं जिस पर वो हाथी पर बैठी हुई हो, क्योंकि हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन आप उनको देखिए, इस दिन जो उनकी प्रिय वस्तु है, फूल तो अवश्य अर्पित करें। अगर आपके पास देखिए कमल का फूल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब के फूल अवश्य उनको अर्पित करें। साथ ही देखिए इस दिन 16 धागों का 16 गांठ का धागा अर्पित किया जाता है। आप अपने घर में भी बनाकर अगर उनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आप 16 धागे बनाकर उनको हल्दी से रंग लें और 16 गांठ लगाकर महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। और उसके बाद अपने अगर स्त्री कर रही है तो अपने बाएं हाथ में, अगर पुरुष कर रहा है तो अपने दाएं हाथ में बांधे, और उसके बाद आप महालक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों जो श्रीफल होता है यानी जो नारियल होता है जटा वाला, महालक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। श्रीफल पुत्र का स्वरूप भी माना जाता है। अगर इस दिन महालक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो जिस भी मनोकामना से आप मतलब माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों आपको जो श्रीफल है, नारियल है, उस पर देखिए सिंदूर से आप या तो स्वास्तिक बनाएं या उस पर श्री लिखें और 7 बार उस पर कलावा अपनी मनोकामना बोलकर मतलब लपेटें। उसके बाद महालक्ष्मी जी के चरणों पर अर्पित कर दें। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी जी को देखिए 16 वस्तुओं का मतलब अर्पित किए जाते हैं। चाहे आप 16 फल ले लें या 16 बतासे ले लें या 16 पूड़ियाँ बना लें, इस तरह से आपको 16 की संख्या में अर्पित की जाती है। अगर आप देखिए बतासे ले रहे हैं, क्योंकि बतासे चंद्रमा का स्वरूप माना जाता है और चंद्रमा महालक्ष्मी जी के भाई माने जाते हैं। अगर आप इस दिन मतलब 16 बतासे महालक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, तब भी माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ ही देखिए महालक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु मतलब आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इत्र, एक गुलाब का इत्र अवश्य ही माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहता है, सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही देखिए इस दिन आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। उसमें अगर आपके पास केसर है तो थोड़ा सा केसर डालकर पीली करके आपको मतलब माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। और उस खीर को अगर पति पत्नी ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है, चाहे संतान की है या पुत्र की है, वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों जो आपने देखिए बतासे माता लक्ष्मी को अर्पित करे हैं, उन बतासों को आपको बच्चों में वितरित करना है, बच्चों को बांट देना है प्रसाद स्वरूप। और आपने जो जटा वाला नारियल माता लक्ष्मी को अर्पित करा है, उससे आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से, अपने घर में से किसी भी बड़े से आप अपनी झोली अवश्य भरवाएं और उसको उसके बाद उसका प्रसाद स्वरूप सभी परिवार वाले अवश्य ग्रहण करें। अगर उसमें से देखिए नारियल के जो 3 आंखें बनी होती हैं, उसमें से अगर बीज निकल आता है तो उसको स्त्री अवश्य ग्रहण करें, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी।
इस दिन देखिए माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उनके मंत्रों का या लक्ष्मी चालीसा का या कनक धारा का आप किसी का भी पाठ अवश्य करें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस तरह से अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही 16 गांठ का जो धागा आपने अपने हाथ में मतलब अपनी कलाई में बांधा है दोस्तों, उस धागे को आपको अपने पास ही रख लेना है। कहते हैं कि जब दूसरे साल जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उस दिन उस धागे को माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। दोबारा से बांधकर आप उनको अर्पित कर दें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।